हेलो माय ऑल वाईटी फैमिली, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप लोग भी अपने अपने घरों में नवरात्रि की पूजा में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फ्लावर्स से कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे एडेनियम्स में कुछ सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं। तमाम परिस्थितियों के बीच मेरे एडेनियम्स में इस बार फ्लावर्स खिलते हैं। और जब भी फ्लावर्स खिलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ वर्क चल रहे होते हैं, जिसके कारण या तो फ्लावर्स जल्दी से टूटकर गिर जाते हैं या उनके ऊपर से टिप्स ही जल जाते हैं, उस पर सीमेंट सैंड वगैरह गिरने के कारण, डस्ट वगैरह गिरने के कारण। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये वही प्लांट है जिसमें कि रॉटिंग हुई थी और जिसे मैं बिना निकाले ही ठीक करने की कोशिश की हूँ। तो अब तो मैं इसे निकालूंगी फिर फरवरी में ही। और अभी तो यह प्लांट ठीक ही है, ठीक चल रहा। अब इसे हमें पानी भी बहुत कम ही देना है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो ठंड में तो पानी हमें कम ही देनी है और इस प्लांट में तो और मुझे थोड़ा कम ही देना है। तो अभी सभी एडेनियम्स में कलियां बनी हुई है, बन रही है कुछ कुछ में और कुछ में नहीं भी बन रही है। तो एक बार तो अभी फ्लावर्स हम लोग ले ही लेंगे और उसके बाद जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं कुछ नए फ्लावर्स से मिलाती हूँ, नए प्लांट से। तो ये है मेरा नया फ्लावर्स, नया प्लांट्स सूरजमुखी का। और इसे मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ, सीड्स ही लाए थे कहीं से मैंने और किसी पॉट में डाल दी थी। तो ये करी पत्ते का प्लांटर्स है जिसमें कि मैं इसके सीड्स डाल दी थी। और एक मेरे पास इसका सीड्स अभी पड़ा हुआ ही है। तो यह हो गया था, 3 हुए थे प्लांट्स इसके, तो मैं इसको निकाल कर भी नहीं लगा पाई थी। ये वर्क चल रहे थे तो यही प्लांट्स मेरे लिए ज़्यादा हो रहे थे, इसी में से मेरे प्लांट्स सभी ख़राब हो रहे थे। तो 4-5 दिन पहले मैं उन दोनों प्लांट्स को इससे निकाल दी क्योंकि इसमें करी पत्ते का भी प्लांट्स लगा हुआ है, फिर ये सूरजमुखी का भी। तो ज़्यादा प्लांट्स होते तो फिर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती, तो मैंने दूसरे में शिफ्ट किया। तो एक तो लग गया है शायद और दूसरा ख़राब हो गया है। तो सूरजमुखी के फ्लावर्स मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं जब भी दूसरों की वीडियो देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मेरे यहाँ भी ये प्लांट्स होना चाहिए। सूरजमुखी की खासियत ये है कि इसके फ्लावर्स कई दिनों तक टिके रहते हैं। लगभग 8 से 10 दिन हो गया होगा इस फ्लावर्स को खिले हुए। और भी इसमें देखिए बड्स बने हुए हैं और खिल भी चुके हैं। और दूसरा इसकी खासियत ये है कि यह सन की डायरेक्शन की ओर इसके फ्लावर्स घूम जाते हैं। तो और यह है कि हार्डी प्लांट्स भी है, इसकी मैं कोई केयर नहीं की हूँ, सिर्फ सीड्स डाले थे और इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए अब दूसरे प्लांट्स की ओर चलते हैं। दूसरे में मेरे पास ये न्यू में बाल्सम है और बाल्सम में देखिए फ्लावरिंग हो रही है। बाल्सम के तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स निकले थे, मैं लगाई ही नहीं। तो ये देखिए पर्पल कलर का है और कितना सुंदर ये लग रहा है। तो बाल्सम की खासियत ये है कि एक बार आप अगर इसे अपने गार्डन में ले आते हैं तो इसके सीड्स खुद ही गिर जाते हैं, सारे पॉट में फैल जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर फिर खुद ही निकलते रहते हैं। तो मेरे पास बहुत ही निकला था लेकिन मैं लगाई ही नहीं। और गर्मी के दिनों में जब निकल रहे थे तो उसमें लगा रही थी तो उसमें गर्मी बहुत अधिक थी तो सारे ख़राब हो जा रहे थे। और सूरजमुखी को भी लगाना बहुत ही आसान है, उसके सीड्स कलेक्ट कर बस मैं लाई थी और लगा दी थी तो लग गया है। अभी भी बाल्सम के 2 प्लांट्स रोज़ प्लांट में तैयार हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अगर मैं उसको दूसरे पॉट में लगाई होती तो बहुत ही अच्छी उसमें भी फ्लावरिंग होती। तो मेरे यहाँ तो ये जो प्लांट्स बचे हुए हैं इन्हीं को रोज़ हटाना पड़ जाता है अधिकतर दिन जब ये काम होता है, क्योंकि रास्ता यही है जिधर काम हो रहा है बालकनी से ही जाने का। तो फिर और मैं लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए कोई भी गार्डनिंग वर्क्स कर नहीं पा रही हूँ। विंटर्स के लिए तैयारी भी नहीं मैं इस बार कर पाई कुछ भी। तो पिछले साल मैं बाल्सम 20 रुपये में एक प्लांट खरीद कर लाई थी नर्सरी से और इस बार चाहती तो बहुत सारे इसके प्लांट्स लगा सकते थे, लेकिन लगाने के लिए मेरे पास स्पेस की भी कमी है और धूप की भी कमी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और ये करी पत्ते का प्लांट्स है। करी पत्ता तो काफ़ी हेल्दी हुआ है इन दिनों। तो इधर ये विनका है तो इसे मैं रखी हूँ। कुछ विनका को तो मैंने काटा भी है, तो मैं कुछ गार्डनिंग वर्क्स की हूँ थोड़ी बहुत, तो भी दिखाती हूँ। और ये सब कुछ और एडेनियम्स के फ्लावर्स हैं।
और ये तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये स्नेक प्लांट मैं लाई थी कहीं से और बताया था भी मैंने, तो 2 लाई थी, दोनों लग गए हैं। ड्वार्फ वैरायटी की है ये। और इधर और भी प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये रियो प्लांट्स भी लाई थी मैं, 2 लाई थी, दोनों लग गए हैं। ये देखिए, इसे बोट लिली भी कहते हैं। तो ये दोनों लग गए हैं। तो इधर कुछ प्लांट्स मैं विंडो पे रखी हुई हूँ। तो ये सब विंडो पे मेरे रखे हुए प्लांट्स हैं। और ये टर्टल वाइन तो ऊपर में मैं हैंग की हुई थी। तो पहले की वीडियो में तो मेरे हैं, लेकिन ये काम वगैरह हो रहा था तो लेबर ने निकाला था, फिर उसको हैंग भी नहीं किया तो नीचे ही पड़ा हुआ है। इधर इसमें मैं धनिया डाली हूँ, तो धनिया निकलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर चूहे से बच पाए तो चूहे खा जा रहे हैं। और इसमें मनी प्लांट लगा हुआ DIY पॉट में। और इधर ये देखिए, कार्डबोर्ड से जो मैं DIY पॉट बनाई थी उसमें ये गुलदाउदी लगा हुआ है। तो गुलदाउदी को भी खा जा रहे हैं, फिर से मैं लगाई हूँ। और इसमें भी ये धनिया लगा हुआ है, सीड डाली हूँ, तो इसमें भी 1-2 निकले हैं। और मैं तो कोई भी गार्डनिंग वर्क कर ही नहीं पा रही हूँ इस बार। और इस अडेनियम्स प्लांट्स में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो इसके तो मैंने वीडियो भी डाला था, आप पॉट से भी पहचान सकते हैं। थंबनेल पे भी इसका फ्लावर्स लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों शायद ये प्लांट्स पहले ही डॉर्मेंसी में चला गया। बिल्कुल पूरी तरह से इसमें पतझड़ आ चुका है, ये शायद डॉर्मेंसी में चला गया है पहले ही। और इधर मॉस रोज के तो कुछ पॉट्स मैंने खाली भी कर दिए हैं और कुछ अभी बचा हुआ है, तो उन्हें भी कुछ को शेव कर कर रखना है। तो देखिए, इस तरह से काम होते हैं तो साफ़ करती हूँ और ऊपर से गंदा हो जाता है, ऊपर से गिरता है कचरा। तो अभी जब तक पूरी तरह से काम फिनिश नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही होता रहेगा। ये सब अभी प्लास्टर होगा तो जाकर फिर ठीक होगा। तो पूरी तरह से ये वर्क्स फाइनल हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि कैसा क्या बन रहा था। लेकिन इसके बनने से मेरे गार्डन का लुक्स ही ख़राब हो गया, गार्डन ही छोटा हो गया, बालकनी ही छोटी हो गई, फिर धूप भी अब कम आने लग गया है। तो मेरे प्लांट्स इधर उधर पड़े हुए हैं और कुछ तो ख़राब भी हो गए। और मुझे अब बढ़ाना भी मतलब संभव नहीं लग रहा, बढ़ाऊं तो कहाँ बढ़ाऊं, स्पेस की बहुत ही कमी हो गई है। और टेरेस पे भी रखे हुए हैं, लेकिन टेरेस पे ज़्यादा नहीं लगा सकते, मैंने तो बोला भी है कई वीडियो में, क्योंकि मेरा ये अपना घर नहीं है। और इसमें हल्दी लगा हुआ था और हल्दी भी शायद ये ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन तक ये अंदर पड़े हुए थे। और इधर देखिए, ये अडेनियम्स के कटिंग्स की रिपोर्टिंग मैं की थी, तो पता नहीं बार बार हटाने के कारण ये चलेगा या नहीं, अभी कहना संभव नहीं है। तो इसके ओल्ड लिव्स जो हैं वो गिर रहे हैं। अब मैं कुछ गार्डनिंग वर्क्स की थी वो मैं दिखाती हूँ, और क्यों किए थे वो भी मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये अमरबेल है, मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो ये देखिए किस तरह से फैल जाता है। और ये तो फ़ायदे तो इसके हैं, लेकिन ये अगर रह गया तो आपके गार्डन में पूरी तरह से छा जाएगा, तो फिर इसी का राज चलेगा। और क्योंकि ये जंगली होता है तो मैं इसे पूरी तरह से ही हटा रही हूँ। तो जिस जिस प्लांट्स पर ये फैल गया है मैं उसे इस तरह से प्रूनिंग करती जाती हूँ। ये विनका का प्लांट्स बहुत लैगी सा भी हो गया था और गार्डन भी इसके कारण भरा भरा सा लग रहा था, तो मैं हटा रही हूँ। और इधर देखिए, अपराजिता पे भी ये फैला हुआ है बेल, तो इसे भी मैं हटा रही हूँ प्रूनिंग कर कर। और ये पॉलीथीन में लगा हुआ वाइट विनका है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें भी होती थी, तो इसे भी मैं प्रून कर दे रही हूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़, and subscribe my channel. Thanks for watching.